नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। तो आज का मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं आसमान में हल्के हल्के बादल हैं। और कल रात को काफ़ी तेज़ जो है तूफ़ान आया था और बहुत तेज़ बारिश भी हुई है, लगभग 2 और 3 बजे के करीब। शायद आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर भी इस तरह से कुछ मौसम रहा होगा। तो दोस्तों, आज के दिन में कुछ स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको सैर कराएंगे हमारे जंगल की, जहाँ पर हम, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो ऐसे ही बस घूमने के लिए जंगल की तरफ चलते हैं अपने छोटे भाइयों के साथ, और पापा जी को भी साथ में ले जा रहे हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको यहाँ से हमारे जंगल का रास्ता कैसा है, और इसके बाद यहाँ पर ऊपर जंगल में किस तरह का व्यू है। बहुत सारी नेचुरल व्यू आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही सुंदर जगहों पर हम आपको ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, हम जंगल में एंटर कर चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे केवल चीड़ के ही पेड़ हैं, क्योंकि हमारा जो जंगल है वहाँ पर ज़्यादातर आपको चीड़ के पेड़ ही देखने को मिलेंगे। और जो चीड़ की पत्तियाँ होती हैं, जिसको पिरुल बोलते हैं, पिल्लू बोलते हैं, वो काफ़ी फिसलनदार होती हैं। और क्योंकि कल बारिश हुई थी उसकी वजह से आज उतना फिसलन नहीं है, लेकिन जब धूप बहुत तेज़ होती है उस टाइम पर ये जो पिरुल होता है ये बहुत ही ज़्यादा फिसलता है, और इसमें फिसलने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और आप हमारे जंगलों को देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ढालदार होते हैं, और अगर इस पर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो हम बहुत दूर नीचे कहीं जा सकते हैं। इसलिए जंगल में सबसे मेन ये होता है कि हमको काफ़ी सावधानी से जंगल में चलना पड़ता है, और मेनली हमको इस पिल्ले से जो होता है बचना पड़ता है, जो चीड़ के पेड़ की पत्तियाँ होती हैं। तो हम जो हैं, जो ये चीड़ के पेड़ होते हैं, इनकी जो सूखी लकड़ी होती है उसको अपने घरों में चूल्हे के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनको ले जाते हैं। तो अगर हमको कुछ ऐसा मिलता है जंगल में तो उसे भी हम घर ले जाएंगे, जो सूखा होगा और पेड़ से नीचे गिरा होगा।
बहुत ही सकरा रास्ता है, आप देख पा रहे हैं। तो इस सकरे रास्ते में भी जो है आराम से जाना पड़ता है। ये देखिए नीचे पूरा का पूरा ढाल है और आप नीचे देख सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पर नदी है, काली नदी, जो कि आगे चल कर के मंदाकिनी में मिलती है। और यहीं पर जो हम अभी जंगल में जा रहे हैं, ये माँ काली का जो सिद्धपीठ है, काली मठ टेम्पल, उसके ही ठीक ऊपर है। तो वहाँ पर हम जाएंगे। साथ में हम कोशिश भी करेंगे कि क्योंकि आजकल काफ़ल का सीज़न है, तो अगर हमको काफ़ल भी मिलते हैं जंगल में तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो चलिए आप भी हमारे साथ और ढूंढते हैं काफ़ल को। और देखो कितना रिस्क होता है काफ़ल के जंगलों में भी। हमको इस तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत ही सकरा रास्ता है, एक आदमी के चलने के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको चलना है इस पर। और इसको पार करते हुए हमको जो काफ़ल के जंगल हैं वहाँ पर हमको एंटर करना है। तो फाइनली हम चीड़ के जंगलों को पार करके यहाँ पर काफ़ल के जंगलों में पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये काफ़ल का पेड़ एक मुझे मिला है। इसके साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे और भी काफ़ल के पेड़ हैं और साथ साथ चीड़ के पेड़ों के साथ ये हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जंगल में एंटर करते हैं वैसे यहाँ पर ये चीड़ के पेड़ समाप्त हो जाते हैं और कुछ कदमों के बाद जो है मुझे यहाँ पर काफ़ल का पूरा जंगल मिल जाता है। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ल के पूरा का पूरा जंगल जो है हमें मिला है। बहुत सारे पेड़ यहाँ पर हैं। तो ये मेरे साथी लोग सब पहुँच चुके हैं और मैं अभी इस तरफ हूँ, गधेरे के इस तरफ। गधेरा क्या होता है आप जानते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे पहाड़ी ब्लॉगर्स को फॉलो करते हैं। तो गधेरे का मीन्स होता है कि बरसात के समय में जो एक सकरा रास्ता होता है दो पहाड़ियों के बीच में, दो ढालों के बीच में, जहाँ से पानी बहता है नीचे की ओर ढलानों में, तो उसे गधेरा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा ऊपर से ये है, बरसात के टाइम पे यहाँ पानी आता है और ये नीचे की ओर बह जाता है। तो ये देखेंगे आप, पानी ने अपने लिए जगह बना रखी है, एक सकरी सी जगह। तो ये पहाड़ों में आम होता है, इस तरह के गधेरे आपको मिल जाएंगे। कहीं पर आपको ऐसे जीवंत गधेरे भी मिल जाते हैं जिनमें पानी होता है और वो किसी झरने का रूप भी किसी टाइम ले लेते हैं। तो काफ़ी सुंदर वो वहाँ पर व्यू बना लेते हैं। तो धीरे धीरे हम आपको अपने आगे के व्लॉग्स में अलग अलग बहुत ही सुंदर जगहों को एक्सप्लोर करेंगे साथ में आपके। तो आपको दिखाएंगे अलग अलग सुंदर व्यूज़ को। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको इस तरह के वीडियोस आगे और चाहिए और आपको हमारी जो ये पहाड़ी जीवन शैली है वो पसंद आ रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको क्लोज से मैं काफ़ल का पेड़ दिखा रहा हूँ। तो ये काफ़ल का पेड़ है, देखिए काफ़ी हरा भरा है
लेकिन जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो चीज़ इस पर नहीं है, यानी कि इस पर फल नहीं है। तो फिर भी हम ट्राई करते हैं, आगे जंगल में और आगे एंटर करते हैं और ढूंढते हैं कि कोई हमें यहाँ पर अगर मिलता है काफल का पेड़ तो उससे हम कुछ फल निकालेंगे। काफल क्या होता है, अगर आप में से कुछ दोस्त नहीं जानते हैं तो ये एक पहाड़ी फल होता है जो कि हमारे पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। तो जब ये मौसम होता है, अभी जो समर्स हैं, मई जून के महीने में ये पकता है, तो हमारे गांव में एक मेला जैसा लग जाता है जिसमें कि हम लोग जंगलों में आते हैं और इससे फल तोड़ करके यहाँ से ले जाते हैं। देखिए एक यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कच्चे काफल हमको देखने के मिल रहे हैं। हो सकता है आप देख पा रहे होंगे इस पेड़ पर हल्के हल्के जो हैं अभी कच्चे काफल हो रखे हैं। तो चलिए आगे जंगल में एंटर करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों जंगल में बहुत ज़्यादा एंटर करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे काफल के बड़े बड़े पेड़ आप देख पा रहे हैं। ये काफल के पेड़ हैं जो आप ये देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ये काली मठ के ऊपर जो है ये पूरे के पूरा जंगल है जहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर आप कुछ इस तरह का देख सकते हैं, जैसे कुछ, वैसे तो ये जंगल है पर यहाँ पर इस तरह से कुछ दीवारें बनी हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि पुराने किसी समय में यहाँ पर भी लोग रहते होंगे और उन्होंने यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी या कुछ करने का प्रयास किया होगा, क्योंकि ऊपर तक देखिए आपको कुछ खेतनुमा आकृतियाँ दिखेंगी। ऐसा नॉर्मली बिना इंसान के इंटरफेयर के नहीं हो सकता है। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर पूरी की पूरी दीवारें हैं और दीवारों को जो है पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाया गया है। तो अब तो फ़िलहाल इन जंगलों में कुछ नहीं होता है, बट हम आए थे काफल के लिए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस बार जो है जंगलों में बिल्कुल भी काफल जो है वो नहीं हुआ है। और इसका मेन रीज़न ये है कि इस बार टाइम पर बारिश नहीं हुई है, और साथ में सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो रही हैं और अपने समय पर नहीं हो पा रही हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो यही हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए और कम से कम पोल्यूशन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम कम कर सकें, लाइक प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकें और जो है व्हीकल्स को कम से कम यूज़ कर सकें, साइकिल को का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को देखनी होंगी, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, तो हमें चीज़ों का पता है। बट हम लोग कई बार इनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो इसलिए जो है प्रकृति का हम पर इस तरह से प्रकोप हो रहा है, कभी किसी बीमारी के रूप में, और कभी जो है जो चीज़ें जिस समय पर होती थी वो अब इस समय पर नहीं हो रही हैं। तो ये भी बहुत बड़ा क्या है रीज़न है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इससे इंसान पर तो शायद कम इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि, लेकिन जो इससे रिलेटेड जो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं और जो जंगली जानवर होते हैं, उन पर इन चीज़ों का बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी पेड़ पर कोई फल नहीं है। तो आज का यहाँ पर जंगल आना कहीं ना कहीं व्यर्थ हो गया है, लेकिन व्यर्थ नहीं कहेंगे क्योंकि हम आपको अपने पूरे जंगल की सैर करवाए, तो यही हमारे लिए बड़ी बात है। तो दोस्तों चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे
दोस्तों अभी अभी पापा लोगों को एक नई चीज़ यहाँ पर मिली है और वो जंगल में एक बहुत पुरानी एक ओखली टाइप का उनको मिला है जंगल में। तो उन्होंने हमको कॉल करके बुलाया कि तुम लोग वहाँ आ जाओ। तो और अभी हम लोग वहाँ पर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जंगल में कुछ बहुत पुराना और यूनिक मिलना अपने में एक बहुत ही अच्छी रिसर्च है। तो इससे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, शायद यहाँ पर लोग रहते होंगे, उन खेतों के स्ट्रक्चर को देख करके मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर इस तरह से ओखली मिलना इतनी ऊपर जंगल में, ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर लोग सच में रहते होंगे। अब उनका टाइम का कुछ फिक्स तो नहीं बता सकते कि वो लोग कब यहाँ पर रहते होंगे, लेकिन 200, 300, 400 साल पहले एक समय होगा जब वो लोग यहाँ रहते होंगे। तो हम आपको भी वो जगह दिखाएंगे वो कहाँ पर है। दादाजी का यहाँ पे जंगला के नीचे छूट रखा है और यहाँ नीचे मेरे दादाजी का यहाँ पे एक खेत है और ये मेरे दादाजी के लगाए हुए वृक्ष का फल बांस के वृक्ष हैं। दादा नहीं है, मेरे बड़े दादा बोलते। दोस्तों ये है दालचीनी का पत्ता, ये हमें घर में दालों में डाला जाता है और ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। और इसको स्थानीय भाषा में किकड़ू बोलते हैं। और जंगल में मेरे दादा और बुड्ढा जब जंगल में रहते थे यही खाया करते थे। पानी पीना ये सबसे अच्छा है, इसको सुखा के इसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। अभी जंगल में घूमते घूमते देखो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा स्पेस, हमको एक खुला सा स्पेस यहाँ पर मिला है। तो ये देखिए, मैं कुछ बिल्कुल कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैं केवल अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ पर शायद पहले लोग रहते होंगे। और ये चीज़ जो है मैं अपने घर में भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से कंफर्म करूँगा कि उनको कुछ पता है इस चीज़ के बारे में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने आपको दिखाया है कि ये ओखली है। देखिए जंगल के बीचों बीच, बहुत दूर है ये, ठीक है। हम कितनी दूर आए हैं आपको पता होगा। तो ये ओखली आपको दिख रही होगी। तो इससे क्या हम अभी गैस कर सकते हैं कि कंफर्म है कि यहाँ पर क्या है, कभी कुछ लोग रहते होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कितना बड़ा, कितना खुला स्पेस है। अब हो सकता है समय के साथ साथ यहाँ पर पेड़ उग गए हों और बहुत सारी चीज़, झाड़ियाँ उग गई हों, लेकिन कहा नहीं जा सकता है। बट कुछ इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत समय पहले लोग रहते होंगे। कुछ चीज़ें जैसे मुझे पता है कि पहले क्या होता है था कि जैसे कि अभी कोविड जैसी बीमारी है, तो पहले भी बहुत सारी बीमारियां जो होती थी फैलती थी, तो उस समय कोई इलाज तो होते नहीं थे। तो अब जो भी संक्रमित हो जाता है, क्योंकि वो संक्रमित जैसे हैजा हो गया या फिर प्लेग हो गया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां उस समय फैलती थी और उस समय इलाज नहीं हुआ करते थे। तो इलाज नहीं होने की वजह से जो संक्रमित व्यक्ति है उसको इस तरह से जंगलों में भेजा जाता था। तो हो सकता है उन लोगों ने ही यहाँ पर अपने रहने के लिए कुछ इस तरह से काम किए होंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और ये यहाँ पर आपको ये वॉल दिख रही है। तो ये वॉल जो होती है पूरे के पूरे जंगलों में, पूरे के पूरे जंगल में ये सीट में आगे की तरफ गई है। और ये वॉल जो होती है, ये होती है वन विभाग की तरफ से, जिसमें कि बाउंड्री होती है एक तरह से कि इस बाउंड्री के बाद जो होता है वो वन विभाग का एरिया हो जाता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत तेज़ धूप आपको दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बट अभी हल्की हल्की सी यहाँ पर बूंदाबूंदी भी हो रही है, हल्की सी बारिश भी हो रही है। ये बिना बादलों के इस बारिश को कह सकते हैं। अभी जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ ये जंगल के बीचों बीच है और ये काफ़ी प्लेन ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर सच में कोई लोग सच में रहते होंगे। तो इस जगह का नाम है, मैंने आपको बताया था कि ये कालीमठ टेम्पल के ठीक ऊपर का जंगल है और इसका नाम हमारे लोकल इसको कननी बोलते हैं। कननी का ये जंगल है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताई। चलिए अब समय काफ़ी हो चुका है, हमको अब घर की तरफ निकलना है, तो निकलते हैं घर की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा ये प्रयास, ये जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपको चीज़ों को दिखाते रहें तो प्लीज़
हमारी वीडियोस को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे इसी तरीके से किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।